आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत। और आज शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिन पर रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुंवर जपिंदर सिंह जी को, जो सीनियर लीडर हैं एंड ऑल्सो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के। और आज हमें कुंवर जपिंदर सिंह जी बता रहे हैं कि कैसे हमने शहीद भगत सिंह जी के सपनों का देश सर्जना है, कैसे हमने इस देश से जात पात, ऊंच नीच और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो फिर से हम करते हैं कुंवर जपिंदर सिंह जी का रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर स्वागत और उनसे जानते हैं कि क्या क्या और चुनौतियां हैं हमारे देश के आगे, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या टीचे मिथे हुए हैं हमारे देश की केंद्र गवर्नमेंट ने, और उसके साथ साथ ही हमारी स्टेट की उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने पुष्कर सिंह जी धामी जी के नेतृत्व में। तो आइए फिर से करते हैं वेलकम हमारे आज के मेहमान कुंवर जपिंदर सिंह जी का। सर, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर कुंवर जपिंदर सिंह जी, आप जी का फिर से स्वागत जी, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरवेल जी। तो सर, अब हम बात करेंगे कि हमारे देश के जहाँ प्रांत के आगे कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या टीचे मिथे गए हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी की तरफ से। देखिए, पहले अगर हम देश के संदर्भ में चर्चा करेंगे गुरवेल जी, तो जो हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ एक पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक, जो असहाय है, जो जरूरतमंद है, उस तक पहुंचना चाहिए, तो वो सपना 2014 के बाद से साकार होता हुआ नजर आ रहा है जी। चाहे तो उन निर्बल और मध्यम परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की बात हो, या उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाने की बात हो, छोटे कामगार और छोटे जो हमारे मजदूर तबका है उनके घरों में राशन देने की बात हो, तो ये सब चीजें पहले मात्र और मात्र कागजों में होती थी। हाँ जी। और आज देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन की सप्लाई हो या गैस की सप्लाई हो या उनका जीवन बीमा हो। जो हम अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसका स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें कार्ड इशू किए गए हैं, 5 लाख तक का जो एक फ्री इलाज की जो सुविधा है, जन धन योजना के नाम पर जो लाभ है, तो ऐसी अनेकों सैकड़ों योजनाएं हैं जो पहले मात्र और मात्र कागजों में ही दम तोड़ देती थी, धरातल पर नहीं उतरती। तो वर्तमान केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन योजनाओं को धरातल पर उतारा। धरातल पर उतारने के बाद एक आम जरूरतमंद इंसान को उसका लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उस तरह की योजना बनाई। तो आज हम देखेंगे कि देश के अंदर वो योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से देश को आगे ले जाने की दृष्टि से जो योजनाएं हैं, जो एक रणनीति और कूटनीति की देश के अंदर आवश्यकता थी, वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे आगे अपने कदम बढ़ा रही है सरकार। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो 2014 से लेके अब तक देश के कोने कोने में जिस तरह से राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, नए राजमार्गों के ऊपर काम हो रहा है, या जो आप बिना किसी रोक टोक के निरंतर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए एलिवेटर रोड्स के निर्माण के ऊपर जो एक पश्चिम की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है, रेलवे को ले लीजिए, आज देश के रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प कर दी केंद्र सरकार ने। और वो रेलवे स्टेशन जो आज तक अपने रेनोवेशन
दर्शन के लिए तरसते थे, उन्हें ऐसा खूबसूरत बना दिया कि लगता ही नहीं कि ये इसी देश के वो रेलवे स्टेशन है जिन रेलवे स्टेशनों को हम बरसों से देखते आए हैं। इसी तरह से देश के अंदर जो आपका एयरपोर्ट्स की ले लीजिए कि नए एयरपोर्टों का निर्माण, हर राज्य तक एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने की दृष्टि से जिस तरह से योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो इन सब चीजों के पीछे हमारा मानना यह है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो यातायात के साधन, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, रेल के द्वारा हो, विमान के द्वारा हो, जितने सुचारू होंगे, व्यवस्थित होंगे और जितने ज्यादा होंगे, वो देश उतनी ही जल्दी विकास के पथ पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये विकसित होते भारत के कदम है जो आज पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर है आज वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये सीधा सीधा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट जाता है। ठीक है जितेंद्र सर, अब बात इस पे करें। आपको कोई और सवाल हो तो? नहीं, बिल्कुल, मैं बात यही करना चाहूंगा। एक समय ऐसा होता था, कहा जाता था कि उत्तराखंड के जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने बस नहीं देखी होती थी। ये बात कही जाती थी कि उन्होंने ये नहीं जानते थे कि बस कैसी होती है। पर आज एक और वहीं पे हम ये सुन रहे हैं कि जो जोशीमठ तक ट्रेन लेके जाने का उत्तराखंड में भी काम है, जो योजना चल रही है, जहाँ और इसके साथ साथ काफ़ी सारी योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं पुष्कर सिंह जी धामी के नेतृत्व में। वो क्या क्या टीचे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या नया हमें ये अब वाली जो सेकंड टर्म है इसमें मिलने वाला है? गुरुवेल जी, आपने जो पॉइंट उठाया है उसमें पूरी सत्यता है। हमारे पर्वतीय जनपदों में उत्तराखंड निर्माण के समय में अनेकों ऐसे गांव थे, अनेकों हमारे ऐसे पर्वतीय भाई बहन थे, नौजवान थे जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी होती थी। बिल्कुल, एक सपना होता था कि राजधानी देहरादून की तरफ चले और ट्रेन देख के आ जाएं, या हरिद्वार चले, काठगोदाम चले तो ट्रेन देख के आ जाएं कैसी होती है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में रेलवे को लेके जाना ये एक मात्र एक स्वप्न के तौर पर देखा जाता था, लेकिन केंद्र की सरकार ने इसे सच करके दिखाया। जो आज हमारा ऑल वेदर रोड हमारे पांचों धामों को जोड़ती हुई बन रही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, और उसके अलावा भी अनेकों ऐसे धार्मिक स्थान हैं उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी पूर्व जन्म में दुष्ट दमन ऋषि के रूप में यहाँ तपस्या करी, ये आप हम सब जानते हैं। बिल्कुल जी। और अनेकों चारों धामों में देश दुनिया से सैकड़ों हजारों करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं जी। तो ऐसे राज्य में कर्णप्रयाग में अगले वर्ष तक रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कार्य समाप्ति की और है, ट्रैक चला गया है। तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि कर्णप्रयाग तक हम रेल के द्वारा जाएंगे। और उसके बाद की जो योजना है कर्णप्रयाग से आगे दोनों ही कमिश्नरियों को, गढ़वाल को, कुमाऊं को जोड़ते हुए संपूर्ण पर्वतीय जनपदों में रेल को पहुंचाना, ये अगले 20 वर्ष के अंदर या उससे बहुत पहले ही ये संभव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से, जिस गति से हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करता हुआ उत्तराखंड के निर्माण में लगे हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब उत्तराखंड देश के पटल पर एक अग्रणीय राज्य के रूप में स्थापित होगा। और यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है। केदारनाथ बाबा के वहां वो बरसों से आते रहे हैं, अपना वो उन्होंने अपनी उसे तपस्थली के रूप में अपनाया, और भी कई बार उन्होंने उत्तराखंड के अनेकों धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। ये तब की बात है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का लगाव
किसी विशेष स्थान से होता है और जब जी। वो उच्च पद पर होता है और करने की क्षमता में होता है तो वो उस पर देश के लिए करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं जो प्रदेश के उत्तराखंड के साथ साथ देश के सभी राज्यों को एक समान देखते हैं और जी। सभी के लिए एक समान योजनाएं लेके आते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण उत्तराखंड के अंदर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, जो बिना किसी राग द्वेष के संपूर्ण 70 विधानसभाओं को विकसित करने की दृष्टि से जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी भी प्रशंसा समस्त उत्तराखंड वासी करते हैं। जी। और हम यहाँ दोबारा कहना चाहेंगे कि बढ़ते हुए कदम विकास की और भारत के और उत्तराखंड के आने वाले समय में निश्चित तौर पर देशवासियों के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित सर और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को साकार करें। सर बिल्कुल जी, अब हमारा समय हो गया है गुड बाय टाटा कहने का, क्योंकि इस समय जो है हम काफ़ी समय से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बट चलते चलते दो बातें मैं आपके थ्रू पुष्कर सिंह जी धामी की सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। उसमें फर्स्ट थिंग ये है कि एक सबसे जानलेवा बीमारी होती है हार्ट अटैक। पता नहीं किस इंसान को कब आ जाए और क्या उसका हो। तो इसके लिए जेकर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले हम सिविल हॉस्पिटल जो देहरादून का है उसमें गए तो वो कहने लगे कि हमारे तो हॉस्पिटल में कार्डियो का जो है डिपार्टमेंट ही नहीं है। और इसी तरह ही अभी हमारे जहाँ मसूरी में भी कल की बात है, कल एक हमारे ही कोलीग थे जो हमारे पास काम करते थे, अब रिटायर हो चुके थे, तो उनको कल हार्ट अटैक आया। तो उनको मसूरी में हार्ट अटैक के लिए कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था, कोई ऐसा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट नहीं था जहां उनकी केयर होती। इन्होंने कहा जी हार्ट अटैक आया, इसको देहरादून ले जाइए, और देहरादून जाते हुए रास्ते में वो दम तोड़ गए। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है, कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। ट्रेना बनाने के साथ साथ बढ़िया है रेलवेज का, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहीं पे क्या इसके लिए क्या योजनाएं अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट के पास हैं, जहाँ इस पे क्या हो सकता है? कि निश्चित तौर पर गुरवेल जी, जो ये घटना का आपने हमें बताया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो माध्यम से ये समाचार मिला है और ये जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है, निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाएगा, उत्तराखंड की सरकार के सामने जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि मसूरी के अंदर जो ये आपने इस तरह का वाकया कभी दोबारा नहीं होगा। हम जल्द से जल्द ये पूरा संस्मरण और पूरा ये घटनाक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई होकर इस व्यवस्थाओं को सुचारू करने की दृष्टि से कार्य आगे बढ़ेगा। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी बहुत संवेदनशील हैं, तो निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में भी ये चीजें आएंगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किसी की इस तरह से जान ना जाए, इसका हम सब लोग मिलकर भरपूर प्रयास करें। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो समय दिया और हमारे लिसनर्स के साथ आपने आज शहीद भगत सिंह जी को ये श्रद्धा सुमन है जो देश की प्रगति कैसे करनी है इसके लिए किए। इसके लिए हम सभी रेडियो खुशी 90.4 एफएम की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो आज सेकंड टर्म की आपके सरकार की जो वर्षगांठ है उस पर भी हम आप लोगों को बधाई देते हैं और परमात्मा के आगे यही आशा करते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही देश की सेवा जो है ये करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर रेडियो खुशी पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को हम सब लोग नमन करें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें आज के कार्यक्रम के माध्यम से।
देश के और उत्तराखंड के युवाओं को यही संदेश। तो दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आप सुन रहे थे मेरे साथ कुंवर जपिंदर सिंह जी को। कुंवर जपिंदर सिंह जी बीजेपी उत्तराखंड के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन थे और हमें बता रहे थे कि जो शहीद भगत सिंह जी के सपनों का भारत सिरजने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या उनके संकल्प हैं, क्या योजनाएं हैं, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी ने आज के दिन जैसा भारत सिरजने के लिए शहीदी दी थी, उसके साथ साथ ही रेडियो खुशी 90.4 एफएम की तरफ से भी हम शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजगुरु सुखदेव को हम इसी दिन याद करते हैं और हमें नाज है अपने शहीदों पर। और कल को मैं किसी और शख्सियत को लेकर आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को गुड बाय, टाटा, रब रखा दोस्तों।